किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। ख़ज़ाने गिरामी, हमने जो मौज़ू शुरू किया था आपकी खिदमत में उसी को जारी रखूँगा कि इस्लाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 अरकान हैं हमारे उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन के अलावा। बस ठीक है, उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन के अलावा 4 बुनियादी उसकी कह लीजिए पहचानें हैं। कल मैंने एक को पेश किया था, आज दूसरी पहचान को पेश करूंगा। पहचान गदीर है, मैंने जो अर्ज़ किया था, क्योंकि गदीर करबला, शब कद्र और नीमा शाबान। गदीर यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन, करबला यानी अज़ाए हुसैन, शब कद्र यानी कुरान और नीमा शाबान यानी महदवियत। मैंने जो अर्ज किया था कि इन चारों की असास और बुनियाद हैं हजरत फातिमा ज़हरा। सलावत। गौर फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी मेरे इस मौजू पे। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला कह रहा हूं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस जुमले पे गौर कर लीजिएगा। मैं जानता हूं कि शायद बहुत से अफराद इस जुमले से इत्तफाक न करें, हमारे मुसलमान भाई, लेकिन शिया अकीदा यही है। अगर किसी को समझ नहीं आया दोबारा समझ ले कि अगर कोई आदमी जनाबे सैयदा का मुनकिर हो तो ना उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल है, ना उसका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल है, ना उसका अलीयुन वलीउल्लाह कबूल है, ना उसकी अज़ा कबूल है, ना उसकी दुआ कबूल है, ना उसकी क़िराअत कबूल है, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका रोजा कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसकी ज़कात और खुम्स कबूल है। उसकी सारी इबादतें अल्लाह मुंह पे मार देगा जो सैयदा का मुनकिर है। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को असास करार दिया गया, दीन की असास, जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ इस खमसे के अंदर, अय्याम फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा हमारा 7वां साल है, यहाँ पे हम पेश कर रहे हैं नशर पाक में। मैंने हर साल कोशिश की है कि एक नया मौजू लेके आऊँ, मैं गुज़श्ता मतालिब को पेश ना करूँ, सिर्फ मसाइब दोहराता हूँ बाज़ उसके अंदर। अज़ीज़ान गिरामी, गदीर भी तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक सैयदा समझ ना आए। जो सैयदा के मुनकिर थे वो गदीर नहीं समझे। तवज्जो, जो सैयदा के दर पे खड़े रहते थे वही गदीर में भी आगे आगे थे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, तवज्जो कर लीजिएगा। तो मैंने कहा था कि गदीर हमारी बुनियाद पहचान है। दूसरी पहचान है करबला। आज मुझे करबला को पेश करना है कि सुनना पसंद फरमाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, करबला आप मुहर्रम जितना तशय्यो करता पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, किसी का भी इतना न गम कर सकता है, न इतनी याद मना सकता है जितना हम करबला को याद मनाते हैं, जितना गम मनाते हैं। लेकिन आज मैं नए जाविये से कोशिश करूंगा पेश करूं, इसको जरा सुन लीजिएगा गौर से, शायद आपके दिल को लगे कि इसकी भी बुनियाद और असास खातून जन्नत। सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो सारी दुनिया ने कहा है कि करबला है सब्र। कुछ लोग हैं, करबला है सब्र, और मैं कहता हूं सिर्फ सब्र नहीं है, सब्र और रज़ा। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। तो करबला है सब्र और रज़ा। देखिए सब्र, खुदा ना करे किसी पे भी कोई मुसीबत आ जाए, कोई मसाइब आए, परेशानी आए, सब्र तो कर ही लेता है, तो अनो करहन भी नहीं है मजमा। कई लोग देखिए सब्र तो सब कर लेते हैं, गाड़ी चोरी हो गई सब्र कर रहे हैं, दिल नहीं मान रहा। खुदा ना करे बाप चला गया, बेटा चला गया, कोई खुदा ना करे किसी का इंतकाल हो गया, सब्र तो कर रहे हैं, दिल नहीं मान रहा। तवज्जो, मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले कह रहा हूं, पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो। अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मेरे जुमलों को सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान सब्र तो कर ही लेता है, करबला सब्र का नाम नहीं है, सब्र और रज़ा का नाम है। अब पहुंच गए। अगर आप में से कोई कहे ना कि मौलाना ने यह पढ़ा, दलील क्या है? सूरह फज्र आखिरी आयत,
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्जिया। ए नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ इस हालत में कि आप रब से राजी, रब आपसे राजी। अब पता चला रजी अल्लाह अन्हुम और है, रादियतम मर्जिया और है। सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने की नाम। देखिए करबला सिर्फ सब्र का नाम नहीं है। अच्छा एक और खुद जनाब सैयदुल शुहदा से दलील पेश कर रहा हूं, तमाम बुजुर्गों की दुआएं लूंगा मेरे बच्चे तवज्जो। जब जनाब सैयदुल शुहदा सारे लाशें उठा लेते हैं और आखिरी लाशा उठा के ला रहे हैं तो फरमाते हैं रिदन बेक़ज़ाइही, रिदन बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, तेरे क़ज़ा व क़द्र के सामने राजी हो। तवज्जो, सब्र नहीं कर रहा, सब्र तो सब कर लेते हैं, मैं राजी हूं, तेरे इम्तिहान पे राजी हूं। व तस्लीमन ले अमरे, तेरे सामने तस्लीम हूं, जितने इम्तिहान तू देगा हुसैन इम्तिहान देगा। परवरदिगारा तू जितने इम्तिहान भेजेगा मैं इम्तिहान दूंगा। जाने के एक जुमला कह लेने दीजिए मुझे। करबला में आपको जुल्म की इंतहा नजर आती है, जुमले पे गौर कर लीजिएगा, महजूज होंगे, घर जाके भी सोचेंगे तो आपको अजमत सैयदुल शुहदा का एहसास होगा। करबला में आपको जुल्म की इंतहा नजर आती है, इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता था, लेकिन सब्र की इंतहा नजर नहीं आती। शायद पहुंच गए हो, मैं मसाइब पे नहीं आया हूं। करबला में जुल्म की इंतहा नजर आती है, यजीद और यजीदी इससे ज्यादा जुल्म नहीं कर सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र की इंतहा नजर नहीं आती। मौला ये कह रहे हैं जनाब अली असगर का लाशा उठा के, अगर और जुल्म करना चाहो तो करके देख लो, मैं हिलने वाला नहीं हूं, मैं अली बतूल का बेटा हूं। मैं भी जहां जा रहा हूं अगर थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, ये सारी मैं तमहीद बांध रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि असास, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ जनाब सैयदा है। आइए जरा गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया में हर आदमी नेक काम करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। दो मुकद्दमे सुन लीजिए मेरे, और फिर नतीजा दूंगा जनाब सैयदा में कैसे। अगर ये मेरा मुकद्दमा वाज़े हो गया तो खुदा की कसम मुझे फिर नतीजा देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं बैठने की जगह नहीं, जहां जगह मिल जाए मजमा रहे मेरे साथ। दो मुकद्दमे पेश कर। हर आदमी इंसान कोशिश करता है, जो अल्लाह को मानता है, जो खुदा को मानता है, वो कहता है मैं अल्लाह को राजी कर लूं। ऐसा ही है, आप मजलिसों में आए हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, और आपको पता है कि अगर सैयदा राजी हैं तो अल्लाह राजी है। भाई तवज्जो तवज्जो, जो पहुंच रहे हैं थोड़ी सी तवज्जो कर लेगा। पहला मुकदमा, दुनिया में हर गुनहगार आदमी की कोशिश ये होती है, गुनहगार आदमी की, काश ये मेरे जुमले में पहुंचा पाऊं। किसी बहुत बुजुर्ग की किताबों का निचोड़ पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं दुनिया का हर गुनहगार आदमी कोशिश ये करता है कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं। यानी क्या मतलब, अरबी जबान में हर गुनहगार आदमी कोशिश ये करता है कि मैं रज़ी अल्लाह अन्हो बन जाऊं। अब पता चला ये गुनहगारों की मंजिलत है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। जीते रहे जो पहुंच। हैदरी, अगर मैं ज़ाकिरे ज़हरा नहीं, मुझ में धरा क्या है, न लिखे मिदहते हैदर, कलम में फिर रखा क्या है। जनाबे फातिमा राजी न हो और मानने उनको रजी अल्लाह। जनाबे फातिमा राजी न हो और मानने उनको रजी अल्लाह। नहीं मालूम जिनको के
रिज़ाए सैयदा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं सिताने किराम भाई, अगर जिस तरह से आप जहमत कर रहे हैं, जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, देखिए ये गुनहगारों की मंजिलत है कि वो हर काम करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। हम आज तक सबके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि परवरदिगारा उससे राजी हो जा, उससे राजी हो जा। ये जब कहते हैं ना रज़ी अल्लाह अन्हो, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, तर्जुमा यही बनता है, अल्लाह उनसे राजी हो, है नहीं। ये दुआया जुमला है कि अल्लाह उनसे राजी हो। खुदा की कसम मिंबर पे हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी दुआएं मांगता हूं, मैं भी दुआएं मांगता हूं अल्लाह उनसे राजी हो। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है अगर सैयदा राजी ना हो, तवज्जो फरमा रहे हैदरी भाई, मजमे की तवज्जो रहे। मैं भी पहला मुकद्दमा मुकम्मल नहीं कर पाया हूं, दूसरा मुकद्दमा और ज्यादा मुश्किल है, जो पहला जिनके लिए वाज़ेह नहीं हो रहा। रज़ी अल्लाह अन्हो गुनहगारों का मकाम है। हर गुनहगार, आज तक हम भी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह हमसे राजी हो। मौला अमीर की हदीस है, दुनिया में जितनी भी बड़ी नेकी कर लो, तुम्हें यकीन ही नहीं है अल्लाह तुमसे राजी या नहीं, लेकिन जब जन्नत में चले जाओगे तो फिर यकीन होगा राजी है तभी तो जन्नत में भेजा है। तवज्जो तवज्जो, मजमे की तवज्जो रहे। तो अब दुनिया पहली मंजिल, पहला मुकद्दमा सुन लीजिए कि हर गुनहगार आदमी कोशिश ये करता है कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं, मैं रज़ी अल्लाह अन्हो बन जाऊं। हर आदमी अल्लाह की रजा की खातिर नमाज पढ़ते हैं अल्लाह राजी हो जाए, रोजा रखते हैं अल्लाह राजी हो जाए, हज करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, ज़ियारतें करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, मजलिस में आते हैं अल्लाह राजी हो जाए, खैरात करते हैं अल्लाह। तवज्जो, मजमे की तवज्जो हो। तो गुनहगार की मंजिलत यह है कि वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है। और मासूमीन, तवज्जो भाई, अगर मासूम भी ऐसे ही हो तो मासूम कैसे? वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं वो पहले से राजी है। मैंने कहा था दूसरा मुकदमा और भी ज्यादा सख्त है, मुश्किल है। सुन लीजिए दोबारा, वाज़ेह कर दूं, आसान अल्फाज में पेश कर दूं। मासूमीन अलैहिस्सलाम का यह मकाम नहीं है कि वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर नबी बनाया है, रसूल बनाया है, इमाम बनाया है तो वो राजी है, तभी उसने नबी बनाया है। अब पता चला रज़ी अल्लाह और हैं, मासूमीन अलैहिस्सलाम और हैं। भाई थोड़ी सी तवज्जो, मैं ये सारी तमहीद मान रहा हूं नतीजा देने के लिए। दूसरा मुकद्दमा सुन लीजिए, हाथ जोड़ के मेरी दरखास्त से तवज्जो। मासूमीन अलैहिस्सलाम, अंबिया का, आइम्मा का ये दर्जा नहीं है। तवज्जो मजमे की, हाथ जोड़ के थोड़ी सी तवज्जो, जहां जहां आवाज जाए मेरी ये बात सुन ले। पूरी दुनिया, मुझे पता है कि लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, सारे इदारे सुन रहे हैं। सुन लीजिए, गुनहगार कोशिश करता है कि अल्लाह राजी हो जाए, मासूमीन ये कोशिश नहीं करते कि अल्लाह राजी हो जाए। वो जानते हैं वो पहले से राजी है, तो उनकी कोशिश क्या होती है? वो ये कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह की रजा में राजी रहें। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग पहुंच गए। आए मैं वजाहत कर देता हूं, जो पहुंच गए उन्हें सलाम। गुनहगार कोशिश करता है कि अल्लाह को राजी करे, मासूम ये कोशिश नहीं करता उसको राजी करे, वो कहने उसके फैसले में मैं राजी रहूं। भाई अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, का परवरदिगार अगर तेरा यही फैसला कि मेरे औलाद ना हो, मैं राजी हूं। भाई ये ज़ौजा ने कहा था हमें औलाद दे, जनाब इब्राहिम ने शिकवा नहीं किया था। दुआ मांगना शिकवा नहीं होता, तेरी रजा में राजी। तवज्जो, परवरदिगारा अगर तेरा ये फैसला है कि मेरे औलाद ना हो तो मैं तेरे फैसले पे राजी, तेरे कज़ा व क़दर पे राजी। अल्लाह ने कहा इब्राहिम बुढ़ापे में औलाद होगी। सूरह ज़ारियात के अंदर जनाबे सारा का शिकवा मिलता है, अले तो वह अनाजूज, अब इस बुढ़ापे में औलाद होगी, मैं बच्चा कैसे जनूंगी, पालूंगी कैसे? इस बुढ़ापे में हम मरने वाले हैं, हम बच्चे को पालेंगे कैसे? फसक्कत वजहा, उन्होंने चेहरे पे मातम शुरू कर दिया। नहीं है मजमा, मौलाना सैयद अबुल आलम मौदूदी जमात इस्लामी के बारे में, तवज्जो, तफहीमुल कुरान अपनी तफसीर में लिखा कि सारा ने चेहरे को पीटा। यहां कोई पाकिस्तानी भी बैठा है या नहीं? हमारे सारे भाई कभी नहीं कहते आप मातम करते, कहते शिया पीटते हैं। सारा ने पीटा था, जिब्राइल मौजूद थे, खलीलुल्लाह इब्राहिम मौजूद थे, अल्लाह मौजूद था। ना अल्लाह ने कहा सारा बिदअत है,
ना इब्राहिम ने कहा बिदअत, ना जिब्राइल ने कहा बिदअत। अब पता चला ये पीटना बिदअत नहीं, इबादत। भाई चलते रहिएगा। इस्लाम की अजमत को दोबारा कर दो, तारीख ये फितरत में उजाला कर दो। भाई सुने गौर से कि रोने को हम भी समझ लेंगे बिदअत, रोने को हम भी समझ लेंगे बिदअत। हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा कर तवज्जो फरमा रहे हैं जीजा ने? भाई तवज्जो, मैं कहता हूं कि दोबारा इस मेरे जुमले को सुन लीजिएगा। गुनहगार की मंजिलत यह है, पहला मुकदमा, गुनहगार अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है। मासूमीन अलैहिस्सलाम का यह दर्जा नहीं है, यह रुतबा नहीं है। वो क्या कोशिश करते हैं? वो कहते हैं अल्लाह की रजा में राजी रहें। उसने औलाद नहीं दी तो उस पर राजी, अब बुढ़ापे में औलाद दे दी तो उस पर राजी, और बुढ़ापे में औलाद देके अल्लाह ने वापस मांग ली तो उस पर राजी। ये नहीं कहा परवरदिगारा बुढ़ापे में अगर तूने बच्चे को ज़िबाही करवाना था मुझसे तो दिया क्यों था? कहा तूने दिया था, तूने मांगा, तुझे वापस कर रहा हूं। तवज्जो, मासूम का दर्जा ये है, वो उसे राजी करने की कोशिश नहीं करते, अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं। आइए जरा, अब मैं पेश कर रहा हूं जनाब सैयदा का रुतबा। ये शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा है कि सरवर कायनात ने फरमाया, हदीस नबवी है कि इन्नल्लाहा यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। अल्लाह फातिमा के गज़बनाक होने से गज़बनाक हो जाता है और राजी होने से राजी हो जाता। और शमसुद्दीन ज़हाबी जो सबसे बड़े हमारे भाइयों के क्रिटिक हैं, मुंतक़िद हैं, उन्हें रअसुल मुंतक़िदीन कहा जाता है, सरदार माना जाता है सारे तनकीद करने वालों का। इल्म रिजाल के हदीस के सबसे बड़े मुंतक़िद क्रिटिक हैं, तनकीद करने वाले। फ़खरुद्दीन राज़ी, उन्होंने भी कहा सही है। इन दो बुजुर्गों ने लिखा, तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन शिया सुन्नी ने लिखा, यह हदीस सही सनद है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। अब सब ने लिख दिया कि पैगंबर ने फरमाया, सही सनद है कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता है और गजबनाक होने से नाराज हो जाता है। तवज्जो, तो पैगंबर इस्लाम फरमा क्या रहे हैं? वो जो गुनहगारों का दर्जा है कि वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, वो है दर्जा? नहीं। वो जो मासूमीन का दर्जा है कि अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं, जनाब सैयदा का वो दर्जा नहीं। इस हदीस में तो पैगंबर को नई बात फरमा रहे हैं कि गुनहगार कोशिश करते हैं उसकी रजा में राजी रहें, मासूमीन, तवज्जो, गुनहगार कोशिश करते हैं उसको राजी करें, मासूमीन कोशिश करते हैं उसकी रजा में राजी रहें। सैयदा का एक और दर्जा, अल्लाह उससे राजी होता है जिससे सैयदा राजी हो, अल्लाह उससे नाराज होता है। करबला दर्जा है सब्र और रजा का, करबला मंजिलत है सब्र और रजा की। हुसैन का सब्र आखिर तक गया, तवज्जो, रजा आखिर तक। अंबिया सलाम करके कह रहे, ए हुसैन, ना इतना किसी ने सब्र किया ना इतनी किसी की रजा, तो वह मां तलाश करो जिसने ये सब्र दिया, जिसने ये रजा सिखाई। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने की राह में। करबला सब्र रजा है,
ऐज़ान गिरामी, एक छोटे से घर में एक बीबी ने ऐसी ऐसी हस्तियों को पाला है कि आसमान सब्र और रज़ा के सबसे बड़े सितारे सैयदा के बच्चे हैं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। ऐज़ान गिरामी, ये अगर आप देखेंगे ना, ये पैगंबर इस्लाम जो फरमा रहे हैं कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता है, गजबनाक होने से गजबनाक होता है। सारे मुसलमान हर नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम। परवरदिगारा, उनमें करार ना देना जिन पे तेरा गजब आया, तेरा गजब आया। अब अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, पता कैसे चले कौन रजी अल्लाह है, कौन मग़ज़ूब अलैहिम है? तुम अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लन तरानी या मूसा, मूसा आप हरगिज मुझे देख नहीं सकते। तो किसी ऐसी हस्ती को तलाश करो, अगर वो राजी हो तो अल्लाह राजी हो, वो नाराज हो तो अल्लाह नाराज हो। हमें तो पता नहीं, लेकिन पैगंबर ने फरमाया फातिमा राजी तो रजी अल्लाह, फातिमा नाराज तो मग़ज़ूब अलैह। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहे, ये पूरी कायनात एक निज़ाम है। और यार बस भाई मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तवज्जो रहेगी मेरे साथ। ऐज़ान गिरामी, मैंने कहा था ना कि जैसे गदीर की असास जनाब सैयदा, करबला की असास जनाब सैयदा है। ये सैयदा का खून जो करबला में बहाया जा रहा है, ये मैं मसाइब पे नहीं आया अभी। ऐज़ान गिरामी, ये जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, बीबी ने फरमाया कि शिम्र तूने हुसैन मेरे भाई के गले पे खंजर नहीं चलाया, ये खंजर मेरे जद रसूल खुदा के गले पे चला, ये खंजर मेरे बाबा अली मुर्तज़ा के गले पे चला, ये खंजर मेरी माँ के गले पे चला। ये गला हुसैन का गला नहीं है, यही गला रसूल खुदा का है, यही अली मुर्तज़ा का है, यही सैयदा कायनात का, यही हसन मुश्तबा का। मैं मसाइब पे नहीं आया। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी कायनात अगर आप देखेंगे तो असास जनाब सैयदा है, खातून जन्नत हैं, और एक बीबी हैं, पर्देदार हैं। अगर कोई उनकी मुखालफत करे, कोई उन्हें नाराज करे, सरवर कायनात कहते हैं उसने मुझे अजियत दी, उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे नाराज किया, उसने अल्लाह को अजियत दी, अल्लाह को नाराज किया। अज़ीज़ान गिरामी, बुनियाद असास खातून जन्नत है। मैं जुमले पेश कर रहा हूं। एक अल्लाह मीज़ान बनाता है, अल्लाह एक मीज़ान बनाता है। अल्लाह ने इन 14 को मीज़ान बनाया। अगर कोई इनके साथ है तो वो अल्लाह को पसंद, और अगर कोई इनका मुखालिफ है वो अल्लाह को नापसंद है। भाई आइए जरा मैं इसको खुलासा कर दूं, इसको आपके सामने निचोड़ पेश कर दूं जो मैं कहना चाह रहा हूं बात, अगर मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी की सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है, हर इंसान अल्लाह की मखलूक है, लेकिन कभी ये सोचा किन की मोहब्बत में अल्लाह ने बनाया? अब हदीस के सामने अल्फाज है, ये जो 5 चादर तले हाउलाइल खमसतिल लज़ीना तहतल किसा, ये जो चादर तले 5 हैं, इनकी मोहब्बत में मैंने बनाया। अगर इंसान को यही ना पता हो मैं किनके सदक़े में बना हूं, उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता। मकसद उसी का जारी है जिसे यह पता हो मैं किस लिए बनाया गया। मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा पाया या नहीं, ये मालूम हो मैं क्यों बनाया गया, किन के लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। और ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे हबीब कह दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए इन सारी रिसालतों के पहुंचाने के एवज, सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखो। जुमलों पे गौर कर लीजिएगा खुदारा, मैं जो नतीजा देने वाला हूं। अज़ीज़ान गिरामी, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना फरमाती हैं कि कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा, जब जब बस में, ये आपने मुझसे भी सुनी और उलमा से भी सुनी है हदीस,
टेलीविजन पे भी हमारे अहले सुन्नत उलमा, बड़े बड़े जय्यद उलमा पढ़ते हैं इस हदीस को। जब जब सैयदा बारगाह रिसालत में तशरीफ लाती आमा इलेहा, तो सरवर कायनात क़याम करते, सैयदा के लिए खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, सैयदा को चूमते, वह अजलसहा फी मजलिसिही, और अपनी जगह पे बिठाते, सैयदा मेरी जगह आप बैठ जाइए। तवज्जो, ये है घर में। और अगर कभी पर्दा खिंचा होता था मस्तूरात में, जैसे यहां पे पर्दा खिंचा है, दूसरी तरफ बीबियां, अगर मस्तूरात में भी सैयदा आती तो पैगंबर मिंबर पे खड़े हो जाते। तवज्जो, मिंबर पे। अब आप कहेंगे पर्दे के पीछे बीबी थी, नूर को देखने के लिए पर्दा हायल नहीं होता। तवज्जो, अगर पर्दे के पीछे भी बीबी आती तो पैगंबर जनाब सैयदा का, अब सारे के सारे देख रहे हैं सहाबा के, पैगंबर सैयदा के लिए खड़े होते हैं। तवज्जो, तवज्जो मजमे की। मस्जिद में भी खड़े हो जाते हैं, मिंबर पे भी खड़े हो जाते हैं, घर में भी। घर है औलाद से मोहब्बत के इजहार की जगह, ऐसा ही है। मुझे अपने बच्चे पे प्यार आ रहा है, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा घर जाके। मस्जिद है इबादत की जगह। कुछ लोग पहुंच गए हैं, मैंने नतीजा नहीं दिया। मस्जिद इबादत की जगह है। मैं इबादत के लिए जाऊंगा मस्जिद, नमाज पढ़नी होगी मस्जिद जाऊंगा, क़िरात करनी होगी मस्जिद जाऊंगा। इबादत के लिए इंसान मस्जिद में आता है। अगर पैगंबर मस्जिद में सैयदा की ताज़ीम में खड़े हो जाएं तो मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को इबादत सिखा रहे हैं। सैयदा की ताज़ीम में खड़े होना इबादत है।